साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी जो है पेपर में सम्मिलित होने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट। ठीक है दोस्तों, आप पेपर में आप अच्छे प्रदर्शन करेंगे आई होप, और जो है अच्छे नंबर आप जो है अचीव करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम जो है जनरल नॉलेज के जो है टॉप 20 क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं फटाफट। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न आप देखेंगे, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ठीक है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, प्रश्न क्रमांक 1 का, वो हो जाएगा आपका श्रीगुप्त। ठीक है दोस्तों, श्रीगुप्त आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है, यानी कि जो लेख लिखा गया है, ठीक है दोस्तों, इसके जो रचयिता है, लेखक है, उसका नाम हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका हेरोडोटस। जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। तो ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिवा समुद्रम, ठीक है दोस्तों, शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिवा समुद्रम जलप्रपात किस पर स्थित है? पेरियार, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कावेरी नदी पर। तो शिवा समुद्रम जलप्रपात किस पर बना है? कावेरी नदी पर। तो ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था, यानी कि किस देश पर या किस स्थान पे हुआ था, ये हमें आपको बताना है। तो इसका जो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, थाईलैंड, सिंगापुर, रूस और जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का साथियों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिंगापुर में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन कहाँ हुआ था, वो जो है सिंगापुर में हुआ था। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, ठीक है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 में किन नए खेलों को शामिल किया गया था? जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, ठीक है दोस्तों, उसमें जो है 2023-24 में किस नए खेलों को शामिल किया गया था? कबड्डी, खो खो, रस्सी कूद, कबड्डी, बिल्लस, फुगड़ी, कुश्ती और जो है रस्सी कूद और कुश्ती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, रस्सी कूद और कुश्ती छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 में रस्सी कूद और कुश्ती को जो है सम्मिलित किया गया था, शामिल उसमें किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में तिब्बत शरणार्थी कहाँ बसे हैं? ठीक है दोस्तों, हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो है तिब्बत के जो शरणार्थी है उनको शरण दिया गया है, कहाँ पे उन्हें रखा गया है या कहाँ पे उनको जो है शरण दिया गया है? सामरीपाट, मैनपाट, नारायणपुर या चेबेली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैनपाट। और मैनपाट आपका कहाँ है दोस्तों? ठीक है, वो जो है आपका एमपी बोल रहा हूँ, किस जिले में है वो बोलना था। ठीक है दोस्तों, तो मेन पार्ट जो है किस जिले में है ये कमेंट में आप जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, मेन पार्ट जो है देखिए, जो तिब्बत जो शरणार्थी है, तिब्बत के जो लोग हैं उन्हें शरण दिया गया है मेन पार्ट में, और मेन पार्ट किस जिले में है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मत्स्य पुराण में महानदी को किस नाम से जाना जाता था? जो मत्स्य पुराण जो ठीक है दोस्तों काल है, ठीक है, या मत्स्य पुराण में महानदी को किस नाम से जाना जाता था ये पूछा गया है। कनक नंदिनी, चित्रोत्पला, निरोत्पला या महाश्वेता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का, वो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चित्रोत्पला। ठीक है, मत्स्य पुराण में महानदी को चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 आप देखेंगे, पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय है। पुरातात्विक विद्या है, उसका अभिप्राय क्या है? सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 8 का, वो हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। पुरातात्विक विद्या यानी कि होता है शिलालेख। शिला यानी कि जो पत्थरों पर लेख लिखे गए हैं, ठीक है दोस्तों, उसे उकेर कर, कुरेद कर उसका जो है अध्ययन, उसको कहते हैं पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित सुधार आंदोलन कौन सा था? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्यार्थ परिषद और चारवाक धर्म। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9 का, वो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज। ठीक है दोस्तों, ब्रह्म समाज। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 आप देखेंगे, सन 1917, ठीक है दोस्तों, 19 जो है 70
1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और विपिन पालचंद, इनमें से किसने किया था दोस्तों? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, चंपारण 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 आप देखेंगे, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? जो राज्य कार्यपालिका है, ठीक है दोस्तों, राज्य में जो है कार्य संपन्न कराती है या जिसके अंडर होता है कार्यपालिका, उसका प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, मुख्य सचिव होता है या विधानसभा अध्यक्ष होता है? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, गवर्नर। ठीक है दोस्तों, इस समय हमारे जो सीजी के राज्यपाल हैं सीजी के, ठीक है दोस्तों, वो है रमन डेका। ठीक है दोस्तों, रमन डेका आप याद रखेंगे। रमन डेका जो है वर्तमान में भी हमारे छत्तीसगढ़ के गवर्नर है, राज्यपाल है। और कहाँ से है ये? असम से जो है, ये असम जो है राज्य से बिलोंग करते हैं। और आपको बता दें, कभी भी राज्यपाल उसी स्टेट का नहीं होता है, अदर स्टेट से उसे बनाया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, जीएनपी का अर्थ है, जीएनपी इसका फुल फॉर्म या इसका अर्थ हमें बताना है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सामान्य शुद्ध उत्पाद, वैश्विक राष्ट्रीय मूल्य या समानता एवं शुद्ध भुगतान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, भारत में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? समुद्री तट रेखा क्या गुजरात की है या महाराष्ट्र की या आंध्र प्रदेश की या फिर केरल की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, गुजरात का। तो जो है भारत में सबसे लंबी जो समुद्री जो तट रेखा जो है गुजरात की है। प्रश्न नंबर 13 आप देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की? जो पोलियो वैक्सीन है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है, बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी, जोनास साल्कर। ठीक है दोस्तों, जोनास साल्कर के द्वारा बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया? ठीक है दोस्तों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ठीक है, एजुकेशन फील्ड में, क्षेत्र में। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 1992, 2000, 2001 या 2005 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14 का, ठीक है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2001 में किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में जो है शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 आप देखेंगे, राइजिंग सन। ठीक है दोस्तों, राइजिंग सन के देश के रूप में किसे जाना जाता है? राइजिंग सन यानी उगता हुआ सूरज। तो आप भली बात ही जानते होंगे दोस्तों, उगता हुआ सूरज के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है या किसे जाना जाता है? तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जापान, ऑप्शन बी। ठीक है, राइजिंग सन के नाम से जो है जापान देश को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16 में देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन सा है दोस्तों सबसे छोटा राज्य? सिक्किम है कि गोवा है? ठीक है, सिक्किम है कि गोवा है कि त्रिपुरा है कि मणिपुर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यह है गोवा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजहंस जो पर्व है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये पूछा गया है। राजस्थान में, असम में, मणिपुर में या आंध्र प्रदेश में? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी को रिक्त स्थान द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। किसकी राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था साथियों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा फतेहपुर सीकरी को रिक्त स्थान द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, यानी किसके द्वारा किया गया था ये पूछा गया है। ठीक है, बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा या बाबर के द्वारा या हुमायूं के द्वारा या जहांगीर के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को, ठीक है दोस्तों, मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? ठीक है, जो हड़प्पा का जो स्थल है, ठीक है दोस्तों, वो जो है हरियाणा में स्थित है, उसे हमें बताना है। क्या राखीगढ़ है, धोलावीरा है, लोथल है या कालीबंगा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का वो हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। ठीक है दोस्तों, राखीगढ़ी। तो
तो ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20 की ओर बढ़ते हैं। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, लाल ग्रह यानी कि रेड प्लेनेट के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगल ग्रह। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है टोटल हमने आपको जो है 20 क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।